नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टाइम्स। मैं हूं गोविंद गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइन से। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिवसीय यात्रा पर इजरायल के लिए रवाना। आतंकवाद पर होगी बातचीत। अब समुद्र में भी चीन लगाने लगा दादागिरी। भारतीय समुद्री क्षेत्र में तैनात की अपनी पनडुब्बी। आनंदपाल मामले में बदला सरकार का रुख। परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन की विदेश यात्रा पर इजरायल के लिए रवाना हो गए हैं। भारतीय समय अनुसार पीएम मोदी शाम 6:30 बजे इजरायल के तेल अवीव पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर खुद बेंजामिन नेतन्याहू पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार रहेंगे। इजरायल में पीएम के भव्य स्वागत के लिए काफी तैयारियां की गई हैं। इजरायल के दौरे के दौरान कृषि, जल प्रबंधन, इनोवेशन और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों पर बातचीत केंद्रित हो सकती है। तेल अवीव पहुंचने के बाद पीएम मोदी वहां कृषि फार्म का दौरा करेंगे और उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू के साथ डिनर करेंगे। अगले दिन यानी कल भारतीय समय अनुसार दोपहर 1 बजे पीएम मोदी राष्ट्रपति के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद 2 बजे नेतन्याहू के साथ बातचीत होगी और फिर दोनों नेता साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सिक्किम के बाद अब समुद्र में भी चीन अपनी दादागिरी लगाने लगा है। अब उसने भारतीय समुद्री क्षेत्र में भी अपनी पनडुब्बी तैनात कर दी है। इस पनडुब्बी को हाल ही में भारतीय समुद्री क्षेत्र में प्रवेश करते हुए देखा गया। युआन क्लास की ये पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी क्षेत्र में तैनात की जाने वाली 7वीं पनडुब्बी है। पनडुब्बी के साथ चीनी नौसेना पोत चोंग मिंग डाओ का सपोर्ट भी देखा गया। भारतीय नौसेना ने इस बारे में साउथ ब्लॉक को अवगत कराया है। इसके अलावा हाल ही में भारतीय सैटेलाइट और नौसेना निगरानी तंत्र ने भी कम से कम 14 चीनी नौसेना पोतों को भारतीय समुद्री क्षेत्र में घूमते देखा। भारतीय नौसेना भी समुद्र में चीनी पोतों पर बारीकी से नजर रखे हुए है। भारतीय समुद्री क्षेत्र में चीनी नौसेना की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ उनकी रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। गुजरात के बड़नगर की वह दुकान जहां पर प्रधानमंत्री ने बचपन में चाय बेची थी, सरकार अब उसको नया रूप देने जा रही है। वह दुकान अब पर्यटन स्थल बनने जा रही है। आपको बता दें कि बड़नगर रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर चाय की यह दुकान है। गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित मोदी के जन्म स्थान बड़नगर को दुनिया के नक्शे पर लाने की व्यापक परियोजना के तहत चाय की इस दुकान को पर्यटन केंद्र में तब्दील करने की योजना है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने गांधीनगर में कहा कि हमारे प्रधानमंत्री की जन्मस्थली होने के साथ ही बड़नगर एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र है, जहां प्रसिद्ध सर्बिष्ठा झील और एक बावड़ी है। एएसआई को हाल ही में यहां खुदाई के दौरान एक बौद्ध मठ के अवशेष भी मिले हैं। गैंगस्टर आनंदपाल के मामले में सरकार के रुख में बदलाव आया है। बताया जा रहा है कि कुछ मांगे मानने पर सरकार ने सहमति दे दी है। इसके बाद अब जल्द ही सबका अंतिम संस्कार किया जा सकता है। इस बीच सबसे दुर्गंध आ रही है और सब सड़ने लगा है। इसे देखते हुए अब परिजन भी अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गए हैं। आनंदपाल के एनकाउंटर को आज 11 दिन हो गए हैं। पुलिस अधीक्षक नागौर परेश देशमुख का कहना है कि आनंदपाल के परिजनों से वार्ता में सहमति बनती नजर आ रही है, जिसमें परिजनों ने जल्द ही सबका दाह संस्कार करने का आश्वासन दिया है। देर रात परिजनों व प्रशासन में हुई वार्ता के बाद प्रशासन ने आनंदपाल के शव को डीप फ्रीजर में रखने की अनुमति प्रदान की है, जिसके बाद अब शव को डीप फ्रीजर में रखा जा सकेगा। आनंदपाल की बड़ी बेटी चीनू के भी जल्द ही आने की संभावना है। वह अंतिम संस्कार के लिए जल्द आ सकती है। इसके साथ ही राजपूत समाज से जुड़े नेताओं ने भी सामराद में डेरा डाल लिया है। दाह संस्कार नहीं होने के कारण नागौर के सामराद गांव के आसपास तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। समाज के लोग लगातार सामराद पहुंच रहे हैं और हजारों की संख्या में लोग आनंदपाल के आवास पर जमा हो गए हैं, जिसके कारण पुलिस की मुसीबतें भी बढ़ती जा रही है। एसीबी ने आज शाहपुरा थाने के एक एएसआई को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एएसआई ने यह रिश्वत की राशि सड़क हादसे के एक मामले में चालान पेश करने को लेकर मांगी थी। एएसआई ने चालान पेश करने के बाद और राशि देने की बात भी कही थी। पुलिस के अनुसार जयपुर निवासी टेकचंद की बाइक का पिछले दिनों ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया था। इस मामले में चालान पेश करने को लेकर एएसआई ने टेकचंद से 5,000 रुपए मांगे थे। इस पर पीड़ित ने एसीबी को सूचना दी। इस पर एसीबी ने आज सुबह कार्रवाई करते हुए एएसआई को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी नरोत्तम लाल ने बताया कि एएसआई भवानी सिंह को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। आरोपी ने चालान पेश करने की एवज में 5,000 रुपए मांगे थे और साथ ही कहा था कि चालान पेश करने के बाद और राशि देनी पड़ेगी। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। न्यू इंडियन पॉलिटेक्निक कॉलेज 100% प्लेसमेंट। इलेक्ट्रीशियन 2 वर्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स 2 वर्ष। शेखावटी क्षेत्र अपने समकक्ष सभी संस्थानों की अपेक्षा सबसे
ज्यादा प्लेसमेंट करवाने वाली एकमात्र संस्था न्यू इंडियन पॉलिटेक्निक कॉलेज, एक्सीलेंट लैब फैसिलिटी, वाईफाई वाइब्रेंट कैंपस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिशियन, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग व सरकार की छात्रवृत्ति योजनाएं, ITI द्विवर्षीय कोर्स व 12वीं PCM उत्तीर्ण को सीधा द्वितीय वर्ष में प्रवेश, न्यू इंडियन महिला महाविद्यालय, विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय में संचालित उच्च स्तरीय शिक्षा योग्य एवं अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा अध्यापन, छात्राओं के लिए पूर्णतया सुरक्षित, अनुशासित एवं समस्त सुविधाओं युक्त उन्मुक्त वातावरण, न्यू इंडियन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय में संचालित लाइब्रेरी व बुक बैंक सुविधा, वाहन सुविधा। आपके बच्चे के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी है हमारी। एड्रेस रोडवेज बस डिपो के पास, लक्ष्मणगढ़ रोड, नवलगढ़ जिला, झुंझुनू। संपर्क करें 9414836363 पर। एडमिशन ओपन। श्रीमती राम कुमारी PG महिला महाविद्यालय क्वालिटी एजुकेशन का पर्याय, एक ऐसी संस्था जहां बालिकाएं अपने सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कर सकती हैं। छात्राओं के लिए पूर्णतः सुरक्षित एवं अनुशासित वातावरण, श्रेष्ठ विकल्प BA, BSc, BCom और PG कोर्सेज के साथ ही साथ श्रेष्ठ वातावरण, RS, CIT कंप्यूटर कोर्सेज, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स लैब, योग्य एवं अनुभवी शिक्षक, सुसज्जित प्रयोगशाला, बुक बैंक और लाइब्रेरी की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। साथ ही सरकार द्वारा प्रतिभावान छात्राओं को स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाती है। सह संस्थाएं श्रीमती राम कुमारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, श्रीमती राम कुमारी B.Ed एंड M.Ed कॉलेज, श्रीमती राम कुमारी शिक्षा शास्त्री कॉलेज, श्रीमती राम कुमारी FTC कॉलेज। संचालक प्रोफेसर S. करण शिक्षा समिति। पता मुकुंदगढ़ मंडी, जिला झुंझुनू, राजस्थान। संपर्क करने के लिए 01594 252024 या फिर 252034। अब रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। जयपुर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS ने आज एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। ATS ने आज कार्रवाई करते हुए चेन्नई से ISIS के एक एजेंट को हिरासत में लिया है। उसे जयपुर पूछताछ के लिए लाया जा रहा है। यहाँ पर पूछताछ के बाद उससे कई मामलों का खुलासा हो सकता है। चेन्नई में हारून नाम के जिस संदिग्ध से राजस्थान ATS ISIS को फंडिंग करने के सिलसिले में पूछताछ कर रही है, दरअसल उसका नाम मोहम्मद इकबाल से पूछताछ के दौरान सामने आया है। इकबाल को राजस्थान ATS ने कुछ महीनों पहले ही चेन्नई से गिरफ्तार किया था। जयपुर महापौर डॉक्टर अशोक लाहोटी ने सांगानेर स्टेडियम में आज जन सुनवाई की। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में पहुंचे स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याओं से महापौर को रूबरू करवाया। वहीं महापौर ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं को दूर करने के दिशा निर्देश दिए। महापौर ने बताया कि जन सुनवाई को आम जन के लिए अधिक सुविधाजनक और लाभदायक बनाने के लिए आगे जोन स्तर से वार्ड स्तर पर भी आयोजित किया जाएगा। वहीं सांगानेर स्टेडियम में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में उप महापौर मनोज भारद्वाज समेत निगम के आला अधिकारी मौजूद रहे। भीलवाड़ा के शास्त्री नगर में एक व्यापारी से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने उसकी बाइक रुकवाकर 5.25 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया। लूट की इस वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सिटी कोतवाली थाना पुलिस मामला दर्ज कर क्षेत्र में लगे CCTV फुटेज की जांच कर रही है। बाजार नंबर 2 में हीरा ट्रेडर्स के मालिक हीरालाल सिंधी ने कहा कि सोमवार देर रात शाम दुकान बंद करके मेरे भांजे ने 4,79,000 रुपए का कैश मुझे दिया था, जिसे अपने घर शास्त्री नगर लेकर आ रहा था। इसी दौरान पाटनी मेडिकल के नजदीक 2 बाइक सवार आए और मेरे आगे गाड़ी लगा दी,
जब गाड़ी रोकी तो उन्होंने नोटों से भरा बैग छीन लिया और गाड़ी पर बैठकर भाग गए। मोटरसाइकिल बिना नंबर की थी और उस पर सवार लोगों को अंधेरा होने की वजह से देख नहीं पाया। सिटी कोतवाली थाना पुलिस सूचना पर मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे फुटेज भी देखे। रेपदर तहसील के मगरीवाड़ा कस्बे के आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ग्रीन स्कूल क्लीन स्कूल अभियान के तहत सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। LOI होल्डर शेर सिंह सोलंकी रेपदर की ओर से यह सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इको क्लब की कार्य योजना के तहत विद्यालय को ग्रीन स्कूल क्लीन स्कूल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था। इसे पूरा करने के उद्देश्य से कुल 70 नए पौधे विद्यालय परिसर में लगाए गए। इस सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम के प्रभारी बजरंग सिंह शेखावत और स्कूल के प्रिंसिपल यशवंत भारद्वाज ने पौधे लगाए। प्रिंसिपल भारद्वाज और समस्त शिक्षकों ने शेखावत का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर निशांत सक्सेना, अलवर सिंह, कमल सिंह, महबूब खान, रमेश कोहली, प्रकाश कुमार राव, राजेंद्र ढाका, विमल कुमार कोहली, महेंद्र कुमार बोहरा, नरेश गोमतीवाल, राणा राम, भभूत सिंह और श्याम सिंह राठौर सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। इको क्लब के एक्शन प्लान में अब की बार एक लक्ष्य रखा था कि कम से कम 50 नए पौधे स्कूल कैंपस में लगाएंगे और उसके लिए भामाशाहों से सहयोग भी किया। एक और भामाशाह भी तैयार थे, लेकिन आज बहुत अच्छे पौधे लेकर LOI होल्डर शेर सिंह जी सोलंकी के यहाँ से उनके इंचार्ज बजरंग सिंह जी शेखावत हमारे स्कूल में आए और पौधारोपण किया है। अच्छे पौधे लगाए हैं और पर्यावरण संरक्षण के लिए इनका ये वृक्षारोपण अभियान बहुत अच्छा अभियान है। हम इनको धन्यवाद देते हैं। रींगस थाना इलाके के बावड़ी गांव के पास NH 52 पर आज सुबह एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद लोगों की भीड़ भी लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को रींगस CHC की मोर्चरी में रखवाया है, जिसका परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। कार चालक किशन सिंह जयपुर में रहता था और वह आज जयपुर से सीकर किसी काम के लिए जा रहा था। अचानक कार का संतुलन बिगड़ा और कार डिवाइडर से जा टकराई, जिससे यह हादसा हो गया और किशन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचार के लिए देखते रहिए राजस्थान टाइम्स।